Assalamu alaikum students, hope you are doing good. My name is Adil Yusufzai and we have started physics class 9th and this is chapter number 1st, physical quantities and measurements, and inshallah we will do two topics today. First topic will be scientific notation and then we will move toward the prefixes. So start करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नेम है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे और बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। अब देखिए आपके पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें देखने के लिए। माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल, वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁶। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आपको पता चलता है कि बैक्टीरिया का साइज़ तो बहुत ज़्यादा छोटा है। इसी तरीके से आपका जो सेल है, सेल की रेंज होती है वो होती है 10⁻10। अब आप खुद सोचें, काफ़ी छोटा है। इसी तरीके से आपके जो न्यूक्लियस है उसकी फिर रेंज होती है 10⁻14, तो बहुत ज़्यादा छोटा है। और इसको जब हम लिखेंगे पॉइंट में तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू, लिखने में बड़ी वैल्यू है लेकिन है ये छोटी, क्योंकि आपके पास पॉइंट शुरू में आ जाता है। सिमिलरली आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि आपके पास साइज़ ऑफ सन बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर आई थिंक इसी तरह है। इसी तरीके से साइज़ ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। मास ऑफ अर्थ जैसे आपके पास 6 डालें और साथ में 24 जीरो डालें, इतना किलोग्राम आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है। तो ये चीज़ें बार बार लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ एक चीज़ की, रेडियस ऑफ अर्थ ही लिखता हूँ, सॉरी मास ऑफ अर्थ लिखता हूँ। मास ऑफ अर्थ पता आपके पास कितना है, 6 आगे डाल देता हूँ kg। तो मास ऑफ अर्थ आपके पास ये है, मास ऑफ अर्थ। देखिए कितना ज़्यादा मास है। इसको बार बार लिखना मेरे लिए क्या है, प्रॉब्लम भी है और मेरे से इसमें गलती भी हो सकती है। इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसको मैं अगर पढ़ूंगा भी तो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए इसकी पढ़ना। और दूसरी बात ये कि इसमें गलती होने की भी चांसेस हैं, एरर होने की भी चांसेस हैं और डिफ़िकल्ट टू राइट भी है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक इजी तरीका निकाला, आसान तरीका निकाला। क्या करने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को आसान तरीके से लिखने में। और इसको इन्होंने लिखने का जो तरीका निकाला उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन के बीच में क्या करते हैं, द नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। यहाँ पर ये हमारा मेन पॉइंट लिखे पावर ऑफ 10। तो हम किसी भी वैल्यू को, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं और हमारे पास वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाती है। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपके पास डेफिनेशन नंबर 1 होगी और ये आपके पास डेफिनेशन नंबर 2 है। इसमें आप लिख सकते हैं इजी मेथड या इजी वे टू एक्सप्रेस या टू राइट अ वेरी बिग या वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन पावर ऑफ 10। आप किसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को आसान तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन पावर ऑफ 10 या बेस 10 में। अब कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू थी। अब आप देखें इसमें आपको पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। अगर आपको पॉइंट नहीं नज़र आता तो आपने पॉइंट कहाँ पर डाल देना है, आखिर में। अब इसको अगर मैं आसान तरीके से लिखना चाहता हूँ, देखिए ये टू मच बिग वैल्यू या टू मच लार्ज वैल्यू, तो इसको मैं आसान तरीके से कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट करूँगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। नंबर के लिए हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, हैश लिखते हैं। अगर कहीं पर आगे मैं लिखूँगा ना नंबर, अगर मैं कहीं हैश लिखता हूँ तो इसका हैश का मतलब क्या है, नंबर, आसान तरीके से शॉर्टकट में, सही है, टाइम बचाने के लिए। तो हमारे पास ये डॉट आखिर में, इस पॉइंट को मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर पर लाऊंगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, ये ज़ीरो तो आपके पास ज़ीरो ही है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, 6। तो इस पॉइंट को मैं कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट करूँगा, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पर। तो हमारे पास हो जाएगा 6 और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, इसको हम बोलते हैं बेस 10। और अब पावर हमारे पास कितनी है, तो पावर हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ तक लाएंगे। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, 24, और यहाँ पर लिख दिया आगे हमने kg। तो अब देखें कितना आसान हो गया। अब हमें आसानी से पता चल गया कि इस 6 के साथ आगे कितने ज़ीरो हैं, 24 ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास बहुत आसान तरीका है बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखने का। सिमिलरली मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ बैक्टीरिया या साइज़ ऑफ सेल ले लेते हैं या साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ले लेते हैं। मैं अपने से एक वैल्यू ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मैं अपने से एक वैल्यू ले रहा हूँ
टू मच स्मॉल वैल्यू है, तो मैं लिखता हूँ 0.00000000000015 या फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 6 ही लिख लेते हैं। और आगे मैंने लिख दिया kg, मतलब एक किसी चीज़ का वेट है, मास हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा है। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ, अब देखें ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन लिखने में क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसको भी लिखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें गलती होने की भी ज़्यादा चांस है। तो इस चीज़ से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इसमें तो आपको देखो पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है, क्या ये है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आप देखिए 6 है, तो 6 के बाद लगाना है, इस साइड पर नहीं लगाना। अक्सर स्टूडेंट पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे। आपने पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करना है, आपने पॉइंट को इससे आगे शिफ्ट करना है, तो पॉइंट यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ तो बाकी सारे डिजिट्स हट जाएंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा, 6। तो मैं लिखूँगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, पॉइंट यहाँ पर आप लगाते हैं लगा लें, नहीं लगाते तो ना लगाएं। तो मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ बेस 10 तो मैंने लिख दिया। अब कितने डिजिट्स उधर आया पॉइंट, कितने आपके पास डिजिट्स उस साइड पे गया, तो आपके पास है ये, आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट आया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 12, लेकिन यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने कोई सैम्बल नहीं लिखा। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस। वहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ऐसा क्यों। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जब भी आपके पास देखें, ये मेरा हाथ जो है ये कौन सा है, राइट हैंड, और ये क्या है, लेफ़्ट। तो अगर मेरे पास एक चीज़, ये मेरे पास राइट है और ये है लेफ़्ट, अगर कोई भी पॉइंट शिफ्ट होता है किस तरफ, अगर मेरे पास एक पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो तब हम पुट करेंगे प्लस। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो तब हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, अपने से मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आई थिंक आपकी बुक से ही मैंने लिए। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि इसमें इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। मैं चेक कर, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं जी हो रही है। तो ये एक वैल्यू लिखी है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब पॉइंट कहीं पर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट हमने कहाँ डाल देना, आखिर में। इस पॉइंट को हमने कहाँ पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा, 3 के बाद हमने पुट करना है। तो इस पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ पर लाएंगे, तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, मल्टीप्लाई आपने लिख देना है 10⁻⁴। आगे क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर लाओ, कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 और प्लस डाल दिया, क्यों, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आया और हमने देखा कि जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो प्लस लिखते हैं। और आगे हमने लिख दिया इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड। और एक और बात बताऊं कि ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास सैम्पल क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का सैम्पल होता है स्मॉल c। सिमिलरली हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारे पास अगेन डिस्टेंस है, तो हमारे पास स्पीड है, या हमारे पास किसी चीज़ का डिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स नॉन जीरो हैं। तो पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, पॉइंट हमारे पास आखिर में। इस पॉइंट को मैं कहाँ पर लाऊंगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 6। तो 6 के बाद मैं पॉइंट को लाऊंगा, तो पॉइंट यहाँ से हमने उठाना है और 6 और 4 के दरमियान में हमने पुट करना है। तो हम लिख लेंगे 6, पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तो मैंने पॉइंट के बाद डिजिट लिखे ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसके बाद 0 था और 0 के हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। पॉइंट और यहाँ पर 4 को मैं मेंशन कर लूँगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 और प्लस अगर लिखते हैं लिख लें, नहीं लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपके पास हो गया मीटर। मज़े की बात यह है कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर, ये हमारे पास है, आई थिंक रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपके पास अर्थ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये वैल्यू है। और अगर इसको फुल कर दे तो आपके पास क्या बनता है, इसका डायमीटर बनता है। डायमीटर का आपको पता होगा, डायमीटर आपके पास ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे और उसके सेंटर से भी गुजरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। और इसी का एक और होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड आपके पास ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच तो करती है लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरी होती, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे और सेंटर से भी गुजरी हो तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर।
और डायमीटर को हाफ कर दें तो आपके पास क्या बनता है, रेडियस, और 2 रेडियस जब मिलते हैं तो उससे 1 डायमीटर बनता है। बाहर ले तो अलग से डिस्कशन है। सिमिलरली सर्कल की काफ़ी पॉइंट्स और होते हैं, मैं आपको फिर कभी मौका मिला तो बता दूंगा। नेक्स्ट आपके पास सी है, ये आपके पास है 0 पॉइंट दिस। तो अब आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट को हमने कहाँ पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कहाँ पर है, 1 और 6 के दरमियान। तो ये 1 आपके पास है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो इस पॉइंट को हम लाएंगे और 1 और 6 के बीच में आके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितना डिजिट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने लिख दिया 9 और साथ में क्या डाल दिया, माइनस। माइनस क्यों डाला, रीज़न ये कि हमारे पास पॉइंट कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस तरफ को शिफ्ट हुआ, और जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते तो हम क्या पुट करते हैं, माइनस। इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। इसका मतलब ये कि वैल्यू काफ़ी छोटी है। लास्ट वन देखें, हमारे पास एक और वैल्यू लिखी है, इसमें अब पॉइंट आपके पास है, कहीं पर नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ, तो हम पॉइंट एंड पर डाल देंगे। इस पॉइंट को हमने कहाँ पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 6, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, मतलब जो नॉन जीरो नंबर है उसको आप मेंशन कर दें, मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 5, सॉरी प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मैं बोलूँगा वो आपके पास यही होगा, क्योंकि आपके पास इससे वैल्यू का एग्जैक्टली पता चलता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। ये तो मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब मैं आपको बताऊँगा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर ही इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 1.5, तो जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें इस टॉपिक को नाम दिया है 1.5, और जो नेक्स्ट टॉपिक, जो इससे पहला टॉपिक है वो आपके पास है प्रीफिक्सेस। खैर टॉपिक के नंबर को छोड़ें, आप टॉपिक के ऊपर फोकस करें। तो जो प्रीफिक्सेस टॉपिक है इसको आप कवर करते हैं, क्योंकि आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन की समझ आएगी तो तभी हम प्रीफिक्सेस को कवर कर सकते हैं। देखिए, प्रीफिक्सेस आपके पास वो नंबर होते हैं, आपने उर्दू में पढ़े हैं लाके और साब के, तो आपके पास प्रीफिक्सेस वो होती हैं जो बिफोर लिखा जाता है, मतलब किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड से जो पहले हम लगा दें उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस आपके पास ऐसी, देखिए साइंटिफिक नोटेशन जब हम इस्तेमाल करें तो उसमें साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ पावर्स ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि ये रही, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 10⁸8 हो गया, 10⁻6 हो गया, 10⁻⁻9, 10⁻5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो 10⁻24, 10⁻12। इससे हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। यूनिवर्स की जो रेंज है, इस दुनिया में जो रेंज है वो स्टार्ट है, मतलब जो बड़ी से बड़ी अभी तक हमने डिस्कवर की वो 10⁻24, मतलब इससे भी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ से लेके और चले जाओ 10⁻24 तक की रेंज है, मतलब बहुत बड़ी और बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि इनको नाम दे दिए, इन्हीं साइंटिफिक नोटेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं 10⁻5, इनको क्या कर दिया, एक इजी नाम दे दिया। तो ये हमारे पास और भी आसान तरीका है कोई भी वैल्यू लिखने का। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट पेस्ट कर दूंगा, उस चार्ट को आप देखें तो हर एक वैल्यू के लिए उन्होंने एक नाम दिया हुआ है। जैसे कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, तो आप इसको डेफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास और भी आसान तरीका है साइंटिफिक नोटेशन को भी लिखने का। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 10⁻3, 10⁻3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1000, इसका मतलब है 1000, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और इस 1000 को नाम दिया गया, 10⁻3 को नाम दिया गया है किलो का, और जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल के। तो आप अगर नोट करें तो आपके पास किलोग्राम, किलोमीटर, जो के आपके पास लिखा है ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये आपके पास क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो आप नोट करें, ज़्यादातर चीज़ों में आपके पास किलो यूज़ होता है। इसी तरीके से आपके पास एक और चीज़ है जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 का मतलब क्या है कि 0.000001 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक वैल्यू है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में माइक्रो, या साइंस की लैंग्वेज में माइक्रो। और इसका आपके पास सिंबल है ये। अगर आप नोट करें तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होती है। कहाँ कहाँ पर, माइक्रो सेकेंड, मतलब सेकेंड में भी, इसी तरीके से माइक्रोस्कोप, माइक्रोवेव ओवन, इसमें ये भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होती है।
इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10⁻⁹। 10⁻⁹ का मतलब ये है कि हमारे पास 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम नाम देते हैं गीगा का। आई थिंक यही नाम है। इसके लिए जो सिंबल है वो कैपिटल जी है। अब ये चीज़ भी आपके लिए यूज़ होती है, आपने नोट किया होगा जीबी, जो अक्सर लिखते हैं कि स्टोरेज इतनी है जीबी, और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपके पास है 10⁻⁶, और 10⁻⁶ का मतलब है 1 2 3 4 5 6, इसको आप बोलते हैं मेगा। इसका सिंबल आपके पास है कैपिटल एम। यहाँ पर आपके पास इस्तेमाल होता है जैसे मेगावाट, आपके पास पावर का यूनिट है मेगा, तो इसका 10⁻⁶ आपके पास आ जाएगा, मेगावाट हो गया। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे हैं, एटो से लेके आपके पास आई थिंक पीको, फेमटो, इस तरह आपके पास बहुत सारे हैं। 10⁻⁻² भी है, 10⁻⁻³ भी है, 10⁻⁻�6 वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे आपके पास इजी मेथड हैं लिखने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस, तो कैसे लिखेंगे? कैसे करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁻6, तो अगर मुझे बोला जाता है, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, आप ये याद रखना कि ये हम प्रीफिक्सेस के लिए लिख रहे हैं। 6.4 × 10⁻⁻6 लिखे, तो 10⁻⁻6 किसका है? इसका सिंबल क्या है आपके पास? मेगा, और मेगा का सिंबल है एम। तो मैं इसकी जगह पर आसानी से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 6.4, मल्टीप्लाई भी नहीं डालूंगा, और ये 10⁻⁶ किसका इसका सिंबल क्या है? एम है। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा एम मतलब मेगा, और ये क्या है? मीटर, मेगा मीटर आ गया। सही है। सिमिलरली हमारे पास एक और वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ, इसी साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना चाहूँ प्रीफिक्सेस में और भी सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁻9 की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻9 की वैल्यू है नैनो, और इसको हम बोलते हैं स्मॉल n। इसके लिए हम लिखते हैं स्मॉल n नैनो। आप उस टेबल में देख सकते हैं। सही है। तो इसकी जगह पर मैं इसको मैं मिटा दूंगा, 1.6 लिखा, मल्टीप्लाई भी हटा दिया, बेस 10 की जगह मैं लिख दूंगा नैनो। तो स्मॉल n लिखेंगे, क्योंकि 10⁻⁻9 किसके बराबर है? स्मॉल n के, और आगे ग्राम लिखें, नैनोग्राम आ गया। सिंप्लीफाई हो गया, मतलब देखिए कितना आसान हो गया, आसानी से समझ आ रहा है। सिमिलरली 10⁻⁵ तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, पॉइंट को आगे पीछे ले जाके हमारे पास हो सकती है वैल्यू एडजस्ट। सही है। अच्छा, इसको अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे की तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस तरफ को लेके जाना चाहूँ तो 625 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट 2 डिजिट इधर गया तो क्या हो गया? 10⁻² हो गया। सॉरी, जब ये उस साइड पर गया तो ये हमारे पास, या तो एक और काम भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को हम 2 डिजिट इस साइड पर लें, तो हमारे पास जब ये 2 डिजिट इस साइड पर आएगा तो 1 और 2 ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉइंट जब इस साइड पर जाता है तो हम प्लस लिखते हैं। और आगे क्या लिखा था? 10⁻⁵ लिखा था, और आगे मीटर लिखा हुआ था। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और 2 कितने हो गए? 7। सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो रही है। ऐसा कर लेते हैं कि इसको 1 डिजिट इधर ले आते हैं, सॉरी 1 डिजिट हम लाए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, और इससे आ जाएगा 6 मीटर। 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻, और ये मेगा की क्या, सॉरी 10⁻⁶ की क्या वैल्यू है? मेगा है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये रहा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मेगा मीटर भी लिख सकता हूँ। सही है। तो इस तरीके से आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास काफ़ी आसान तरीका है लिखने का, कोई भी बहुत बड़ी और कोई भी छोटी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और फिर साइंटिफिक नोटेशन को भी आसान तरीके से लिखने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस आपको क्या करना होगा? इस वैल्यू को आपको, इन वैल्यूज़ को, इनके नेम्स को आपको याद करना होगा। और मोस्टली आपको तो इनकी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, लेकिन अच्छा ये है कि आपको ये चीज़ें पहले से क्या हो, याद हो।